आपने जो है वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो ये चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम चैप्टर 4 सिग्निफिकेंट फिगर शुरू करेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय द बोर्ड मैक्सिमम टाइम, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशन का क्या मीनिंग होता है? लिमिटेशंस मीन्स कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, किसमें, डायमेंशन एनालिसिस में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या क्या कमियां हैं। नंबर फर्स्ट कमी क्या है? दिस मेथड फेल्स टू गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हाइल डिराइविंग द फिजिकल रिलेशन। जब हम फिजिकल रिलेशन डिराइव करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं होती। जैसे हमने टाइम पीरियड के लिए टी इज इक्वल टू के एल अपॉन जी का अंडर रूट रिलेशन ड्राइव किया, तो के अननोन था, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि के की वैल्यू 2 पाई होती है। ऐसे हमने एफ इज इक्वल टू 6 के इटा आर बी ड्राइव किया था, तो के की वैल्यू उसमें कितनी होती है? 6 पाई होती है, 6 पाई होती है। तो के अननोन होता है, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है कि इसमें कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं लगती है, तो हम कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है किसकी? डायमेंशन एनालिसिस की। सेकंड लिमिटेशन क्या है? दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव कंपोजिट रिलेशंस। अब कंपोजिट रिलेशंस क्या होते हैं? ऐसे रिलेशन जिनमें, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, s is equal to ut means this relation is called the composite relation because इसमें सम है दो का। मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाली पावर्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन प्लस और अगर क्वांटिटीज प्लस में होगी तो हम इसको नहीं कर सकते। हम या तो s इज इक्वल टू यूट ही निकाल सकते हैं, या हम s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर आधा रिलेशन निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर करके। तो ये भी इसकी क्या है? लिमिटेशन। इस तरह के रिलेशन हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, क्या यूज कर करके? डायमेंशनल एनालिसिस वाला मेथड यूज करके इस तरह का हम लोग रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते हैं। नंबर थर्ड लिमिटेशंस क्या है हमारी? थर्ड लिमिटेशन, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिराइव ए रिलेशन वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सपोज करिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब इस रिलेशन को हमने ड्राइव करना है, तो साइन ओमेगा टी जो है डायमेंशनलेस है, तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। या हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स सपोज करिए, तो वी कांट ड्राइव दिस रिलेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रिलेशन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस तरह के रिलेशंस भी हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, क्या यूज कर करके? डायमेंशन एनालिसिस यूज करके। तो डायमेंशन एनालिसिस यहाँ भी फेल हो जाता है। इस तरह के रिलेशंस भी हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो या इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो, उस तरह के रिलेशन भी हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस टाइप ऑफ रिलेशंस वी कांट डिराइव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ लिमिटेशन, दिस मेथड फेल्स टू डिराइव ए रिलेशनशिप वेयर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन more than 3 वेरिएबल्स। मोर देन 3 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हम जो डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं जब हम लोग, तो हम लोग जैसे y हम ऐसे लिखते हैं y, या हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे फोर्स है, फोर्स डिपेंड अपॉन x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। तो हम तीन इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन ही हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। तीन इक्वेशन से हम इनको किसको निकाल लेते हैं? कॉस्ट ए, हम लोग ए बी सी जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर 4 इक्वेशंस होंगी तो हमें 4 इक्वेशंस यहाँ बनेंगी नहीं, क्योंकि हमारे पास एम एल टी 3 ही हैं। तो अगर यहाँ पे चौथा भी हो, जैसे एक्स ए वाई जेड, मान लीजिए हम यहाँ और ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए हमने ले लिए यहाँ कि एफ की पावर डी, तो इस तरह का रिलेशंस हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक और फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, एक और क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी, जो कि इस तरह का रिलेशन हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स होंगे, तो 3 ही वेरिएबल्स वाला रिलेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स ऐसा रिलेशन जिसमें मोर देन 3 वेरिएबल्स हों, उस तरह के रिलेशंस को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, क्या यूज कर करके? डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर करके। The equality of dimensions of the two sides of an equation is a necessary but not a sufficient condition.
मीन्स हम लोग जैसे क्या करते हैं, किसी रिलेशन का अगर करेक्टनेस चेक करना है तो हम डायमेंशंस को इक्वल करते हैं दोनों तरफ के, तो फॉर द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन के लिए। तो जब ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है, बट इट इज़ नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास मोमेंटम एंड इम्पल्स है, तो मोमेंटम और इम्पल्स का सेम डायमेंशनल फार्मूला है mlt-1 mlt-1, ये इम्पल्स के लिए ये और मोमेंटम के लिए, तो दे हैव द सेम। तो वी कांट से कि दिस इज मोमेंटम और इम्पल्स, तो वी गेट डाउट देयर। तो हम लोग या तो इम्पल्स मोमेंटम बोलते हैं या इम्पल्स बोलते हैं। ऐसे हमारे पास टॉर्क और वर्क का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला है ml²t-2। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछे कि आपने ये क्वांटिटी कौन सी लिखी है, तो हम टॉर्क को भी वो लिखते हैं, वर्क को भी ये लिखते हैं। तो हम डायमेंशन इसको देख करके ये नहीं बता सकते कि ये वर्क है कि टॉर्क है। डायमेंशनल फार्मूला को देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये वर्क है कि टॉर्क है, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज जो हैं उनके सेम डायमेंशनल फार्मूले होते हैं। ऐसे हमारे पास द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट राइटली चूजन। कई बार अगर हम लोग क्वांटिटीज को राइटली चूज नहीं करें तो जो फिजिकल जो हमारा मेथड है यहाँ से इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट का एक बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें सब्जेक्ट का साउंड नॉलेज होगा तभी हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की। I hope you will do at your homes. So this is the first limitation. There are 6 limitations I have given to you. So you have to write on your copy. Okay, thanks. Have a nice day.